हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथड क्लास। तो आज हम आपको 5.3 का सॉल्यूशन कराएंगे। 5.3 एक्सरसाइज में कहता है कि सम फाइंड आउट करना है। सम का मीन्स होता है एसन सम। यदि आपको सम लिखा हुआ मिल जाए तो सम का मीन्स होता है योग करना, योग, या फिर हम कह सकते हैं जोड़ करना, जोड़ना। अब सम यदि हमें लिखा हुआ मिलता है तो वहाँ पर हम एसन से रिप्रेजेंट करते हैं सम को, और एसन का रहता है फॉर्मूला और n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला रहता है। इसके बाद एक और इसका फॉर्मूला है एसन का, वो है n/2 a प्लस का an। इन दो फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज करना है एसन के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है फाइंड द सम, फाइंड द सम इफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द सम्स, सम्स नहीं सम ही कह रहा है। फाइंड द सम of the following. टू 7 12 इस प्रकार। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक सीरीज दी हुई है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में सीरीज दी हुई है और सीरीज मीन्स एपी। अब यहाँ पर एपी वह रहता है जो सीरीज बाई लगा हो, जिसकी डिफरेंस हमेशा सेम हो, मैनर्स के साथ लगा हो, तो ये एपी है। 2 7 12 इस प्रकार। और टर्म कितनी है इसमें? 10 टर्म। अब आप ये देखो, सबसे पहले ए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो ए दिया है वो 2 है। डी कितना दिया है? डी दिया है, देखो a2 माइनस a1 का फॉर्मूला रहता है, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाला माइनस करना। तो 7 माइनस के 2 करोगे तो कितना आएगा? 5। डी आ गया 5। अब n भी गिवन है, टर्म जो होता है वो हमारा n होता है, तो n हमारा गिवन है वो है 10। तो n गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है? Sn। तो Sn का फॉर्मूला यूज करो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn इक्वल है n/2, n दिया है 10, 10/2, 2a, a दिया है 2 प्लस n-1, n भी गिवन है, तो n को n की जगह पर रखो, 10-1 और d गिवन है 5। उसके बाद अब यहाँ पर 2 से 10 कट हो जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ पर Sn इक्वल है 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10-1 9 और इंटू में 5। तो Sn आया 5 इंटू 4 9 5 जा 45। अब 45 की मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49। अब 49 की मल्टीप्लाई किससे की जाए? 5 से। तो 5 की मल्टीप्लाई 49 से की जाए, कितना आएगा? 9 5 जा 45 4 हुआ। अब 5 4 जा 20 और 4, तो ये होगा 24। ये इसका सम आया है। 2 से देखो 2 7 12 इस प्रकार की सीरीज यदि चलती रहे और 10 ऐसी टर्म यदि आ जाएं तो उनको ऐड करने से 245 प्राप्त हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब आप देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है -37 -33 -29 और 12 टर्म। कितनी टर्म है? 12 टर्म है।
अब यहाँ पर ए गिवन है, देखो फर्स्ट टर्म है तो ए गिवन है, तो यहाँ पर ए दिया है -37। डी हम फाइंड आउट करें, डी निकालने का फॉर्मूला रहता है वो आप करते हो A2 माइनस का A1। तो A2 दिया है -33 माइनस A1 दिया है -37। तो D कितना आया -33 और +37 है, तो D हमारा आ गया 4 और NB हमारा दिया है 12, क्योंकि टर्म टोटल 12 ही थी। तो यहाँ पर SN का यूज किया जाए, SN इक्वल है n/2 2a प्लस n-k1 इंटू डी। SN इक्वल है n/2 2a, वैल्यू भी रखी जाए, तो यहाँ पर 2a दिया है -37 प्लस n-1 और d हमारा दिया है 4। अब n की वैल्यू भी रखी लेते हैं। SN इक्वल है n दिया है 12/2 माइनस का 7 2 जा 14 3 2 जा 6 और 1 7 प्लस n की जगह 12 -1 और ये आ गया 4। 2 से 12 कट हो जाएगा 6 टाइम, तो SN आ गया 6 इंटू -74 प्लस 12 -1 11 और 11 की 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 44। तो SN इक्वल आया 6 इंटू -74 प्लस के 44। तो 4, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि एक ज़्यादा, एक माइनस का एक प्लस का है, तो 4 में से 4 माइनस करोगे 0 आएगा, 7 में से 4 माइनस करोगे 3 आएगा, तो -30 आया। अब 6 की मल्टीप्लाई 3 से आप करोगे तो 6 3 जा 18 माइनस का 180, ठीक है, माइनस का 180 इसका सॉल्यूशन आया है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला जो पार्ट दिया है वो है 0.6 1.7 2.8, इस प्रकार से कितनी टर्म है, 100 टर्म दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर AP गिवन है, तो आप AP लिखोगे। AP जो बनी है वो है 0.6 1.7 2.8, इस प्रकार से कितनी टर्म है, 100 टर्म है। उसके बाद अब आप यहाँ पर करोगे, A क्या दिया हुआ है, A दिया है 0.6, A दिया हुआ है 0.6, और अब हम यहाँ से D का यूज करें तो D है A2 माइनस A1, तो D इक्वल है 1.7 माइनस 0.6। D दिया है 7 में से 6 माइनस करोगे 1 आएगा और यहाँ पे 1.1 आएगा। अब N B हमारा गिवन है, N दिया है 100, तो अब हम SN का फॉर्मूला यूज करें। SN कहता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। अब यहाँ पर SN इक्वल है n/2, n दिया है 100, तो आप लिखोगे 100/2 2a, A दिया है 0.6 प्लस n-1, तो 100-1 और D है 1.1। 2 से इसे कट करोगे ये हो जाएगा 50 टाइम, तो SN आ गया यहाँ पर 50 इंटू 2 6 जा 12, तो 1.2 आया, प्लस के 100 माइनस के 1 9 99, और 99 की मल्टीप्लाई आप 11 से करोगे तो 99 और 99 आएगा, ठीक है। 9 और 9 18, 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 108.9, ठीक है, 108.9 आएगा। अब हम इसको ऐड करें तो SN कितना आएगा, 50 इंटू 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 10 0, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करें, 50 से,
तो पॉइंट से ये वाला 0 से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 1101 से होगी, तो यहाँ पे आएगा 5505। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार से आपको इजी मेथड से, आसान मेथड से आपको क्वेश्चन करना है। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए। लास्ट पार्ट दिया है 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10 इसी प्रकार चलता रहेगा और टोटल इसमें 11 टर्म है, 11 टर्म दी हुई है। ये फोर्थ पार्ट है इसका। तो यहाँ पर ए दिया है 1.15 और अब हम डी यूज करें, डी है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर डी के इक्वल है A2 है 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम कितना आएगा वो देखिए, 12 इंटू में 15 करें तो 180 आता है। तो यहाँ पे आया 15, इधर आ जाएगा 12। आप एलसीएम का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर 15 माइनस के 12 कितना होगा, 15 में से 12 माइनस करोगे 3/180 आएगा, 3 × 1 = 3, 6। तो डी इक्वल आ गया 1/60, 1/60। ए आ गया, डी आ गया। अब एन जो है वो 11 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एस एन का यूज करें। एस एन है n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। तो एस एन इक्वल है n/2, n दिया है 11/2, 2a, a दिया है 1/15 प्लस 11 माइनस के 1 और d दिया है 1/60। अब एस एन चलता रहेगा 11/2 तो ये रहेगा ही, तो ये हो गया 2/15 प्लस यहाँ पे बच गया 10, उसकी मल्टीप्लाई 1/60 से करोगे आप, तो 10 से ये कट होगा 6 टाइम। यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे जो एस एन है वह इक्वल है 11/2, उसके बाद 2/15 प्लस अब यहाँ पे आ गया 1/6। अब एलसीएम का यूज करोगे तो एलसीएम इसका आएगा इन ब्रैकेट का 15 6 जा कितना होता है 90 होगा। फिफ्टीन से 90 कट होगा 6 टाइम और 6 2 जाएगा 12 प्लस यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आ गया 11/2, ये एस एन आया। तो एस एन इक्वल है 11/2, इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 27/90। अब 9 से कट करोगे, 9 से 9 3 जा 27, 9 से 10 टाइम, तो एस एन कितना आया 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। ये टोटल एस एन आया है, मतलब सम आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके 4 पार्ट गिवन थे और 4 पार्ट आपके आसान तरीके से सॉल्व हुए। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये कहता है फाइंड द सम्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में दिया है 7 प्लस के 10 1/2 प्लस का 14 प्लस इसी प्रकार चलता रहेगा और लास्ट दिया है 84। अब यहाँ पर आप देखो कि टर्म नहीं गिवन है। अब हमारे पास टोटल टर्म हमें ये नहीं पता कि कितनी है इसके पास, लेकिन फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, लास्ट टर्म भी दी हुई है।
तो सबसे पहले तो हमें n की ज़रूरत पड़ेगी कि n क्या है, Sn में तो n की ज़रूरत पड़ेगी। तो a यहाँ पर गिवन है 7 और d हम फाइंड आउट करें तो a2 माइनस a1 का फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर 10 टू जा 21 अपॉन 2 माइनस के 7 अपॉन 1 कर दो तो d कितना आया, यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, ये आ गया 21 और 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई, देखो 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई फिर करनी पड़ेगी। तो d कितना आ गया, 21 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 7 अपॉन 2। अब यहाँ पर ये लास्ट वाली टर्म दी हुई है 84, ये लास्ट की टर्म होती है क्योंकि यहाँ पर टर्म नहीं लिखा हुआ, लास्ट में दिया हुआ है तो लास्ट वाली टर्म है, उसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फिर आप an का फॉर्मूला यूज करोगे, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यहाँ पर गिवन है 84, a गिवन है 7, n माइनस के 1 और d है 7/2। अब जो प्लस का 7 है वो इक्वल से साइड में जाएगा, तो यहाँ पर 84 माइनस के 7 होगा, ये आ गया n माइनस के 1 और 7/2। 84 में से 7 को माइनस करो कितना आएगा, तो 84 में से 7 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 77 इक्वल में n माइनस के 1 और 7/2। अब जो 7/2 दिया है ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन अपॉन में 2 दिया है अपॉन में, तो वह मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 77 2 दिया है डिवाइड में, तो वह इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और ये चला जाएगा इसके डिवाइड में, n माइनस 1 के इक्वल। 7 से इसे कट करोगे 11 टाइम, तो 11 2 जा 22 इक्वल है n माइनस के 1। -1 इक्वल से साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल में n, तो ये आ गया 23। टोटल इसमें कितनी टर्म है, 7 से लेकर के 84। यदि इसी प्रकार से डिफरेंस चलता रहे तो 7 से 84, 7 से 84 तक उसको 23 टर्म इसको मिल जाएंगे। जब 23 टर्म इसको मिल जाएंगे तो अब यहाँ से आप Sn का यूज करोगे। Sn इक्वल है n/2 a प्लस के an वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो क्योंकि an हमें गिवन है। तो यहाँ पर Sn है, हमें फाइंड आउट करना है। n दिया है 23/2, a दिया है 7 और an दिया है 84। तो यहाँ पर Sn इक्वल है 23/2 और ऐड करोगे 8 और 4 और 7 11 होता है, 8 और 1 91। अब 91 की मल्टीप्लाई 23 से होगी, 23 से मल्टीप्लाई होगी 91 की और डिवाइड में 2। अब मल्टीप्लाई करो, 91 की मल्टीप्लाई 23 से करोगे तो 3 1 जा 3, 9 3 जा 27 और 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। तो यहाँ पे 3 7 और 2 9, 8 और 2 10 और 2 तो यहाँ Sn आ गया 2093 अपॉन में 2। देखो ये आ गया सम। फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आप देखिए यहाँ इससे आगे सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया है 34 32 सेकंड पार्ट 34 32 30 इसी प्रकार चलता रहे तो प्लस के 10 तक जब ये पहुंचेगा तो कितनी टर्म बनेंगी और कितनी ये टर्म बनेंगी और इनका सम कितना हो जाएगा, ये हमें चेक करना है, फाइंड आउट करना है। तो a यहाँ पर गिवन है 34, ठीक है। तो हम d फाइंड आउट करें तो d निकालने का फॉर्मूला रहता है a2 माइनस a1। तो d इक्वल है a2 दिया है 32 और a1 दिया है 34, तो d इक्वल है -2। अब यहाँ पर ये लास्ट टर्म में तो an आप लिखोगे 10 गिवन है, तो यहाँ पर फॉर्मूला an का यूज करोगे। an का फॉर्मूला है a प्लस का n माइनस के 1 इंटू डी। तो an दिया है 10 इक्वल्स टू a दिया है 34 प्लस के n माइनस के 1 और d दिया है -2। 34 दिया है वो 10 के साइड में जाएगा, तो अब ये 10 के साइड में जाके अब ये पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव।
और इक्वल में क्या आएगा n माइनस के 1 और माइनस के 2। तो ये माइनस करोगे तो माइनस के 24 आएगा, माइनस के 2 दिया है मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में जाएगा, कितना आ गया n माइनस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट हो जाएगा, कितने टाइम 12 टाइम। तो n माइनस के जो 1 है वो 12 आया, और माइनस 1 इक्वल से साइड में जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, n कितना आया 13 आ गया। टोटल इसमें 13 टर्म दी हुई हैं। अब जब 13 टर्म है तो Sn का यूज किया जाए। Sn इक्वल है n/2 a प्लस का an। तो Sn इक्वल है n दिया है 13/2 a यहाँ पर गिवन है 34 प्लस के an गिवन है 10। तो Sn आ गया 30/2, तो ये आ गया 44। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो 44 आता है। अब हम 2 से इसे कट करें तो 22 आएगा। Sn कितना आ गया, 13 की मल्टीप्लाई 22 से की जाए तो Sn आएगा 13 की मल्टीप्लाई 22 से करो, 13 की 22 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 26 और यहाँ पे 26, तो 682, तो ये आ जाएगा 286। ओके, तो यहाँ से 34 से लेकर के 10 तक यदि हम इनको ऐड करें इसी टर्म को, तो यहाँ पर 284 नंबर हमारे 86 नंबर्स हमारे मिल जाते हैं। तो अब आप देखो यहाँ से थर्ड वाला पार्ट। थर्ड जो पार्ट दिया हुआ है वो है माइनस के 5 प्लस -8 प्लस -11 और इसी प्रकार चलता रहे तो यहाँ पर माइनस के 230 आता है। तो यहाँ पर अब a की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, जो भी है सब निकालना है। तो यहाँ पर a जो गिवन है वो माइनस के 5 है, हम d यूज करें, d कितना आएगा। तो फॉर्मूला है a2 माइनस के a1, तो d a2 है माइनस के 8 माइनस के 5 गिवन है, d दिया है माइनस के 8 प्लस के 5, तो d कितना आ गया माइनस के 3 आ गया, a आ गया d आ गया। अब यहाँ पर हम यूज कर, ये दिया है an कितना है माइनस के 230। अब हम an गिवन है, an का फॉर्मूला यूज करें तो an के इक्वल है a प्लस का n माइनस के 1 इंटू डी रहता है ना। अब यहाँ पर क्या किया जाए बेटा, an दिया है माइनस के 230 इक्वल a दिया है -5 प्लस n माइनस के 1, d दिया है माइनस के 3। तो माइनस का जो 5 है उसे इक्वल से साइड में भेज दो, माइनस के 230 प्लस के हो गया 5 इक्वल n माइनस के 1 और माइनस के 3। अब 230 230 में से 5 को माइनस करोगे आप तो माइनस के 225 आएगा, माइनस के 3 दिया है इक्वल में n माइनस के 1 और माइनस के 3, -3 दिया है मल्टीप्लाई में, वो चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर ये डिवाइड में आया किसके, n माइनस के 1 के, माइनस से माइनस कट हुआ तो यहाँ पर आ गया n माइनस के 1 इक्वल हो गया 225/3। 3 से इसे कट करो, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो n माइनस 1 कितना आया, यहाँ पर n माइनस 1 जो है वो 75 है, तो n कितना आया 75 प्लस के 1 कितना आया, टोटल 76 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना था, Sn का यूज करना है। Sn इक्वल है n/2 2a प्लस का n माइनस के 1 इंटू डी, इसको भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, और उसका भी आप यूज कर सकते हो an वाला। n/2 76/2 2a दिया है माइनस के 5 प्लस के n दिया है 76 माइनस 1 और d गिवन है हमारे पास माइनस का 3। अब यहाँ पर Sn इक्वल है 2 से इसे कट कर दो, 2 3 जा 6 2 8 जा 16, तो 38 आया, 2 5 जा 10 माइनस के 10, यहाँ पे आ गया 76 माइनस 1 75, तो यहाँ पे आ गया 75 उसकी मल्टीप्लाई -3 से। अब Sn आ गया 38
-10, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 और 22 आ गया। तो यहाँ पर दोनों माइनस का SN आया 38, माइनस माइनस ऐड करोगे तो माइनस के 235 आएगा। अब इन दोनों की क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लाई। 38 की मल्टीप्लाई माइनस के 235 से करनी है। तो कीजिए मल्टीप्लाई, 235 से आप मल्टीप्लाई करोगे 38 की। 8 5 जा 44 आ गया, 8 3 जा 24 और 28 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ गया, 8 2 जा 16 और 18, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 0 8 और 5 13 हुआ। उसके बाद 8 और 1 9 हो गया, 7 1 8 और 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर SN के इक्वल आया माइनस का 8930। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, यदि किसी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आया तो आप बेझिझक होकर कमेंट करके बता सकते हैं कि जो सा भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया आपको दोबारा से रिपीट करा दिया जाएगा। यदि आप बार बार एक क्वेश्चन को देखते हो तो वो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। एक बार देखने से यदि समझ नहीं आता तो बार बार आपको देखने से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहें मैथ वर्ल्ड क्लास चैनल पर।